सो प्रभात सभी दोस्तों को, सभी मेरे वीडियो को देखने वालों को इस निवेदन के साथ प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उसमें कॉलम में डिसलाइक करके उसका रीज़न लिख दो। हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे, हम कोई ईश्वर नहीं है। अब मैं फिर इस्लाम की उसी बात पर आता हूँ। तो अब आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, रेडिकलाइज इस्लाम और नॉन रेडिकलाइज इस्लाम। तो ये शब्द भी एक बहुत बड़ा झूठ है। चूँकि सारा ही इस्लाम रेडिकलाइज है, इस्लाम की थ्योरी ही ऐसी है कि वो अधिकतम जो क्रूरता और हिंसा की अधिकतम सीमा तक जाता है। क्योंकि जब मोहम्मद साहब ने 610 में ये इस्लाम को प्रोजेक्ट किया, एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका एक मिशन था, ये कोई रिलीजन और कल्ट वर्ल्ट कुछ नहीं थी, ये खाली एक गुंडागर्दी थी। जब इस गुंडागर्दी को प्रोजेक्ट किया गया 610 में, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो उनके कुरैश कबीला था, इवन ये सारे ज्यूज थे जिनको यहूदी बोलते हैं, यहूदी कबीले थे। मोहम्मद साहब भी खुद यहूदी कुरैश कबीले में पैदा हुए थे, वो कोई मुस्लिम कबीला नहीं था कुरैश कबीला। तो इन्होंने सबसे पहले ऐसे ग्रुप, ऐसे लोगों का, जब इनको कुरैश कबीले के लोगों ने इनको खदेड़ दिया मदीना में, तो इन्होंने ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जो कि बलात्कार में और लूटने में और किलिंग में माहिर थे। तो इन्होंने जगह जगह कई बार कई कबीलों को जो एक रूट था जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, मदीना की तरफ जब ये व्यापार के लिए जाते थे, खुरासान चीन से लेके बहुत लंबा रूट था और ये इधर तक आता था जहाँ हमारा आज हम जाते हैं नाथुला पास तक। नाथुला पास से और आगे सुमात्रा, इंडोनेशिया और बर्मा तक ये जाता था। तो अब मोहम्मद साहब ने सोचा कि ये रूट है, इसमें जितने भी ये यहूदी कबीले हैं उनको लूटना शुरू करें, और ये काम उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे जो विभत्स कार्य किया वो किया बनु करेजा के कबीले के साथ, अबू सफियान के साथ, जिसमें इन्होंने बनु कुरेजा कबीले की सारे मर्दों को मार डाला, उनके बच्चों को, और उनके बच्चों को नंगा करके जिसके भी पीबिड हेयर थे उनको भी वैश्य मानकर मार दिया गया। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने सारी औरतों को अपने को सेक्स स्लेव, लौंडी या बांदी बना लिया, सिर्फ यूज़ के लिए, एज ए ब्रोथल, जैसे कि वैश्यालय में यूज़ करते हैं। तो उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि मोहम्मद साहब और उसके समर्थकों ने अरब में एक वैश्यालय खोल लिया गया है, क्योंकि वहाँ जितनी भी औरतें थीं उनको, यहूदी औरतों को ज़बरदस्ती ये अपनी रखेल बना लेते थे। यही मोहम्मद साहब ने भी किया रेहाना के साथ। रेहाना को, उसके उसके पूरे कबीले को मारने के बाद ये 3 किलोमीटर 3 माइल्स ऊँटनी पर बैठा कर ले गए, वहाँ एक कैंप लगाया इन्होंने, वहीं उसी रात उसके साथ बलात्कार किया। मैं संभोग हमेशा नहीं मानता हूँ, और बाद में कुरानों में ये हदीस में ये गढ़ दिया गया कि रेहाना ने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब आप 15 भेड़िए, अगर एक स्त्री को जान बचानी है तो इस्लाम कबूल ही कर लेगी। तो ये हमारे मोहम्मद साहब का वहसियाना रूप था, वो कहीं से भी प्रॉफिट नहीं थे। और ये जो बोलते हैं कि हीरा गुफा में उनको गैब्रियल नाम का फरिश्ता आया, तो गैब्रियल नाम का फरिश्ता क्या इनको यही बताने के लिए आता था कि अपनी पुत्रवधू से शादी कर लो, 12, 15, 14 शादियाँ कर लो। जो महास्य राजपाल ने किताब लिखी है, लाहौर वाले ने, उनको मर्डर कर दिया गया था एक अब्दुल नाम के बढ़ई ने, उन्होंने रंगीला रसूल लिखी है। अच्छा, इनमें मुसलमानों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप, अगर आपको कोई सही बात बताए तो मारने और काटने की धमकी क्यों देते हैं? अभी मेरा ये निवेदन है कि अब जो भी फतवा निकलेगा, जो भी मुसलमान फतवा निकलेगा, उसका सिर हम काटेंगे। इनका फतवा हम पूरी दुनिया में बंद कर देंगे। एक बहुत हद हो चुकी है, बहुत निहायत बेवकूफ़ाना ये हरकतें करते हैं, लोगों को धमकाने का काम करते हैं। और मुसलमानों से डरी हुई कोई कौम नहीं है, क्योंकि जो ये लोग गलत कार्य करते हैं, इनके इस्लाम में जो लिखा है कि काफिरों की स्त्रियों को घेर लो, उनके साथ सड़क पर बलात्कार करो। और मैं सारी इनकी ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ। तो जो ये कुरान की बहुत सारी आयतों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, उसमें कम से कम 200 आयतें ऐसी हैं जो नॉन मुस्लिम को मारने के लिए, उनकी स्त्रियों को रखेल बनाने के लिए और उनको मारने काटने के लिए कहती हैं। और मुझे उन पत्रकारों से बड़ी ही वो दुख है, उन पत्रकारों के खिलाफ ये रोष है जो कहिए, ये कहते हैं कि रेडिकलाइज इस्लाम। कोई रेडिकलाइज पीपल ऑफ इस्लाम, नहीं, आप ये ना कहें, आप ये कहें रेडिकलाइज इस्लाम। पीपल तो इस्लाम को पढ़ के रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो रेडिकलाइज पीपल कुछ नहीं है। 100% लोग ये अगर इस्लाम को मानते हैं तो ये सारे के सारे एक जैसे हैं।
और दूसरी बात ये, जो मुसलमान इन चीज़ों को नहीं मानता, जो नमाज नहीं पढ़ता और ये नहीं करता, वो सच्चा मुसलमान भी नहीं है, और वो भी वाजिब कातिल है, मतलब उसको भी कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि वो ना नमाज पढ़ रहा है, ना रोज़ा रख रहा है, ना जकात रखे। और दूसरी चीज़ ये है, कुरान ने गुंडागर्दी को, रैप को और किलिंग को सर्टिफाइड किया है। आप मेरे सारे हिंदू भाइयों से निवेदन है, ये कुरान कोई धर्म की किताब तो नहीं लगती, ये तो एक गुंडागर्दी का बहुत बड़ा एक शास्त्र लगता है, जिसमें कि गैर मुस्लिमों को मारने के लिए बहुत सारी आयतें लगाई गई हैं। तो इस तरह की बातें इस कुरान में हैं। और भाइयों, आप इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अब तो आपको एक ना एक दिन आपको इस्लामिक गुंडागर्दी से लड़ना ही पड़ेगा। मेरी तो उन मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि जो समझते हैं ये सब चीज़ गलत है कुरान में, तो आप उस धर्म को छोड़ें और अपने पिछली 7 8 8 9 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ के बारे में सोचें। और जो मुसलमान अरब के भी हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद साहब ने धर्म चलाया और अलग से फैक्ट्री में धड़ाधड़ मुसलमान बना लिए और दुनिया में विचरण करने लगे कि ये जैसे रॉबर्ट की तरह है। ये नहीं है, ये ज़बरदस्ती जो है, ये छोटे छोटे कबीलों को घेर के उनको मुसलमान बनाते थे, उनकी मजबूरी देखते थे, और उसके बाद जो है ये मुसलमान अरब से यहूदियों को भगा दिया, और जोरास्ट्रियंस को उन्होंने फारस और ईरान से भगाया, जो कि आज हमारे यहाँ बिरला वगैरह, टाटा वगैरह है, ये सारे पारसी हैं। इनको पारसी भी कह सकते हैं, जोरास्ट्रियंस भी कह सकते हैं। पर्शिया में इन्हीं की मेजोरिटी थी। पर्शिया मीन्स आज का ईरान। तो ये कहना कि इस्लाम में शांति है, सबसे बड़ा झूठ यही है कि इस्लाम में कोई शांति नहीं है। और इस्लाम सबसे बड़ा झूठ है अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम शांति प्रिय धर्म है, तो या तो उस आदमी का दिमाग खराब हो चुका है, या वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। ऐसे व्यक्तियों को पागल खाने भेजने की ज़रूरत है, जिसमें ये बीएसपी का, ये बहुजन का चंद्रशेखर रावण जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि कुरान में कोई भी आयत ऐसी नहीं है। ये सारे मूर्ख नेता हैं, डफर लीडर हैं, जैसे कि मुलायम सिंह यादव, गंगा जमनी तहजीब, उस बेवकूफ़ को, डफर को मरने वाला। मैं ऐसे लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करूँगा, भाई माफ़ कर देना अगर मुझे हिंदुओं के लिए दर्द है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इन डफरों को ये नहीं पता कि गंगा जमनी तहजीब में सारे मंदिर, ज़्यादातर मंदिर गंगा और जमुना, पंजाब, गंगा जमुना का ये क्षेत्र, जो कि अब पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश कहलाता, वो उसको 2 भागों में डिवाइड किया। तो ये जो उत्तराखंड से अलग वाला हिस्सा था, कि उत्तराखंड में मेजोरिटी पहाड़ में हिंदुओं की रही है, और वहाँ ये चढ़ नहीं पाए थे। औरंगजेब पहुँचने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ की जो जटिल संरचना देख के, पृथ्वी की वहाँ की वहाँ की जोग्राफी को देखकर ये वापस चले आए थे। तो वो जो हिंदू हैं, वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए राजस्थान वगैरह से चढ़ गए, और बड़ी बहादुरी से वो लड़ते भी रहे। और तो ये लोग इसी तरह के लोग हैं। तो जो सबसे ज़्यादा जो कत्ल वगारत हुई इसी जमुना गंगा जमनी तहजीब को, सो कोल्ड, जो मुलायम बोलता है, हम नहीं बोलते, वो डफर आदमी बोलता है कि वो, अब वो भगवान करे वो खूब सड़ उसके मरे, उसने बड़ा हिंदुओं खून पिया है, उसको कैंसर कोड़ हो और उनकी पूरे खानदान को इसी तरह का हो। मैं श्राप देता हूँ, उन हिंदुओं का श्राप उसको लगे जो कोठारी बंधुओं को और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मरवाया। ये सड़ कर मरे, इनके हाथ पैर अंग कटें, इनको पता लगा कि दूसरे का कत्ल करना क्या होता है। इन्होंने जो राम मंदिर में लोगों को मरवाया था, उसमें एक हमारे परिचित थे, भिंड में गोली मारी गई थी, जब मेरी मुरैना में पोस्टिंग थी। वो बड़े उद्योगपति के बहनोई थे, उनको भी मारा गया था, केएस ऑयल वालों को। तो ये मुलायम सिंह को सड़ कर मरना चाहिए, इसकी हड्डियाँ गलें, इसको सालों कैंसर हो इन सब लोगों को। ये लोग हिंदुओं के अच्छा सबसे, तो इसी गंगा जमनी भूमि में 3 मंदिर हमारे तोड़े गए, काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्म और कृष्ण मंदिर, और बहुत सारे मंदिर तोड़े गए। कम से कम करीब 46,000 की लिस्ट मेरे पास है, लेकिन मैं इतने छोटे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता। पर ये मैं किताब में अपनी में लिख चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज़ में, और इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स में, और ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म में, और लास्ट पैराडाइज ऑफ कश्मीर में। कश्मीर में कितने मंदिर तोड़े गए। ईरान से एक सूफी आया, और भाइयों जो ये बोलते हैं कि ये जो अजमेर का ख्वाजा है और ये निजामुद्दीन औलिया, ये कुछ नहीं थे, ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए आए थे। कोई ये वो नहीं थे, कोई बहुत वैसे आदमी नहीं थे कि जो इंसानियत का पाठ पढ़ा सकें, क्योंकि इस्लाम में तो इंसानियत है ही नहीं। सूफी फकीर भी इंसानियत को ही मानते थे। ये इनका एक स्लो पॉइजन डोज था, जो हिंदुओं को धीरे धीरे मीठा जहर दिया गया, जैसे कि आजकल ईसाई मिशनरियाँ दे रही हैं। और ईसाई जो बाइबल और कुरान दोनों एक दूसरे की कापी हैं, तो इस सब में ये झूठ, और उसमें मेरी किताब आ रही है, इल्यूजन एंड डिल्यूजन ऑफ रिलीजन्स, अभी मैं लिख रहा हूँ, उसको भी पढ़ लेना बाद में। तो ये कोई धर्म वर्म नहीं है, ये इंपीरियलिज्म है, गुंडागर्दी है। और इस गुंडागर्दी में सबसे आगे इस्लाम और इसके लोग रहे हैं, चूँकि इनके जो वो थे मिस्टर प्रॉफिट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी इसी कैटेगरी के थे,
जिनके ग्रुप ने लोग यहूदी औरतों से बलात्कार किए, यहूदी औरतों को रखेल बनाया, उनको वेश्यालयों में बेचा, और हमारे जो मोहम्मद दाहिर की बेटियों को भी ले गए थे और वहाँ हिंदू लड़कियों को सिंध से ले गए और वहाँ उनको गजनी की सड़कों पे 1-1, 2-2 रुपये में बेचा और उनके साथ क्या सलूक किया। यही इस्लाम की पैरोडी है, यही इस्लाम का जो है सच्ची कहानी है कि इस्लाम जो कोई धर्म वर्म नहीं है, ये एक गुंडागर्दी है। और ये कहिए कि एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है जो कि मोहम्मद साहब के ज़माने से चल रही है। ये काला बवंडर जो उठा और पूरी दुनिया को लेने की कोशिश में है, और ये अब खैर इस्लाम का अंत होना तय है, सिर्फ एक पिन गुब्बारे में चिबानी है। और मेरी उन मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है, वो अल्लाह जो आपको ये बता रहा है पृथ्वी घूम नहीं रही है, और वो अल्लाह आपको ये बता रहा है कि 7 आसमान है, वो अल्लाह जो आपको ये बता रहा है कि सूरज जो तालाब के नीचे से छिपता है, जिस अल्लाह को यही नहीं पता कि साइंस क्या है, आप उसके अल्लाह और प्रॉफिट को सही मानते हैं। मतलब ये तो एक तरह से ये तो लेमैन, एक मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी ये जानता है कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, और ये इनकी साइंस उल्टा बता रही है सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो भाइयों, इनका जैसे इनकी किताबें हैं, जैसी इनकी हदीसें, वैसे ही इनकी समझ होती जा रही है। इसलिए सभी मुस्लिम भाई से निवेदन है, जो समझदार मुस्लिम है वो इस इस्लाम को छोड़े, इंसान बने, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ये इस्लाम तो एक ऐसा फूला हुआ गुब्बारा है, इसमें एक पिन लगाने की जरूरत हो ये फूट जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक्स कंसेप्ट ही गुंडागर्दी के, रैप और किलर्स के भरे हुए हैं। तो इस्लाम एक गुंडागर्दी का जीता जागता उदाहरण है सिंस इन सब जब से ये शुरू हुआ है, और इनके फतेवतों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे, अब डासना गेट मंदिर पर आता हूँ, डासना देवी मंदिर पर। तो डासना देवी जो मंदिर है मेरे गांव से 2-2.5 किलोमीटर है, मेरा गांव भवापुर है। तो मैंने खुद उस एमएलए को, जो असलम चौधरी है, उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई आप जो ये क्या मंदिर में क्यों घुस रहे हो, जब आप मुसलमान हो गए, जब डर की वजह से आपके पुरखे मुसलमान हो गए, अब क्यों जा रहे हैं? तो बोलता ये गलतफहमी हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब उसकी भी जो फटने लगी थी इतनी, जब चारों तरफ हिंदू का ही गाँव है, वो एक गाँव से होता क्या है। तो फिर उसने इस तरह की बातें करी। मैंने कि जब तुम मुसलमान हो गए तो तुम्हें मतलब नहीं है। मैंने कि या तो तुम अपने वाले घर में आ जाओ, यानी कि तुम राजपूत थे। तो उसने फ़ोन मेरा काट दिया, क्योंकि ये लोग इतने विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये दूसरों की लड़कियों को घेर कर रैप करने वाले लोग हैं, ये लूटर्स हैं, ये डाकू हैं, ये लूटरों का गिरोह है इस्लाम, जो कि पूरी दुनिया में बर्बादी की तरफ आ रहा है। और हर आदमी को लड़ने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित रूप से हम ही जीतेंगे। देखो ये हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है काफिरों के पास, क्योंकि लड़ाई हम पर थोप दी गई है, चाहे वो ईसाई कंट्री हो यूरोप के, चाहे इंडिया हो, या जो बुद्धिस्ट कंट्री हो, ये लड़ाई हम पर थोप दी गई है। हम लड़ने नहीं गए हैं किसी से, वही हमारे घर आ रहे हैं। जैसे फ्रांस में हुआ, फ्रांस वाले लड़ने नहीं आए थे, तो कम से कम अपने घर में तो इनको ऐसा परास्त करें कि इनको छठी का दूध याद आ जाए। और ये काम पुलिस तो ये नहीं कर सकती। मैं पुलिस को तो हमने देख लिया, पुलिस में बहुत सारे निकम्मे पुलिस वाले हैं, वो पैसे खा जाते हैं। तो ये हिंदुओं को करना पड़ेगा। और जब 112 करोड़ की भीड़ हिंदुओं की, मैं नहीं कह रहा सारे मुसलमानों को मारो, लेकिन जो बदमाश है उसको सबक सिखाएगी, तो ना पुलिस कुछ कर पाएगी, ना प्रशासन कुछ कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान किया है हम इन हरामजादे नेताओं ने, जो हिंदू नेता हैं, जिनमें लालू यादव है, और ये लेफ्टिस्ट हैं, जो ये जिनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, बहुत हरामजादे लीडर ने जो हिंदुओं का नुकसान किया है, बहुत किया है। सबसे पहले इनको सुधारने की ज़रूरत है। इनको अपने गाँवों में ना घुसने दें, अपने मोहल्लों में ना घुसने दें, और इनको चपेट लगाएं कस कस के। अगर ये कुछ हिंदुओं के खिलाफ बात करें तभी मानेंगे। ये कितने हिंदुओं को जेल में डालेंगे? अगर 15,000 हिंदुओं ने चाटी लगाए तो 15,000 हिंदू लोग की जेल में जगह नहीं है। और यति नरसिंह, इस इस्लाम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और इस्लाम में जो इस्लाम को मानते हैं बहुत ही डरपोक लोग हैं, ये हिंदुओं का मुकाबला कभी नहीं कर सकते भाइयों। ये सिर्फ जब सरकार बदली थी, ये कांग्रेस सरकार जो कि हिंदुओं की घोर विरोधी रही है, और ये महात्मा गांधी जो है वो दुरात्मा गांधी है। और भारत, मैं उसको राष्ट्रपिता कभी नहीं कहूँगा, बहुत ही बड़ी दुर्जन आत्मा था। उसने नोयाखाली में मरवाए लोग, उसने इधर मलाबार में मरवाए। खिलाफत आंदोलन मुसलमान अपने लिए कर रहे थे, कह रहा हिंदू भी जुड़ो, वो दूरदर्शी भी नहीं था। और वो सबसे झूठा जो आदमी था वो महात्मा गांधी था, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी उस पर आए थे वरीयता पर, पीएम बनने की पे, तो उन्होंने कहा नहीं, नेहरू को ही बनाओ। और जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए नेहरू के खिलाफ प्रेसिडेंटशिप का कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफा दो सुभाष जी। तो गांधी झूठा था, झूठा इसलिए था कि वो जो रिजल्ट आ रहे थे वास्तविकता के, उसके खिलाफ उसने एक तरह से एक आमरण अनशन करने की धमकी देने लगा हर जगह। और 56 करोड़ जो पाकिस्तान को देने थे डिवीज़न के बाद, तो जब पाकिस्तान ने हमारा 1/3 कश्मीर को कब्जा कर लिया था, तो ये बुढ़ा जो है, पागल बुढ़ा, वहाँ बैठ गया भूख हड़ताल पे कि 56 करोड़ दो, नहीं तो
मैं आमरण अनशन करता हूँ। वो तो एक महात्मा नाथूराम गौडसे जी थे, मैं उनको महात्मा कहूँगा। उन्होंने इनको हमेशा के लिए 72 गुरुओं के पास भेज दिया, जिससे कि जो महात्मा गांधी को, जो नाथूराम गौडसे को कातिल कहते हैं, मेरा उनको यही कहना है कि खिलाफत आंदोलन और नोआखली में जितने मुसलमानों से हिंदू मारे गए, उसका इसने नाथूराम गोडसे ने कोई पूरी दुनिया को नहीं मारा था, एक व्यक्ति को मारा था। उस व्यक्ति को मारा था जो कि नाथूराम गोडसे से कम 2 लाख गुना बड़ा कातिल है। क्यों? नोआखली और जो मालाबार में दंगे हुए थे खैलीपेट में, उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, हज़ारों औरतों का धर्म बदला गया था और हज़ारों औरतों की अस्मिता यानी कि उनकी इज्जत से खेला गया था, सिर्फ इस दुरात्मा गांधी की वजह से। तो नाथूराम गौडसे हमारा हीरो है, हीरो रहेगा। और उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारा कि जो हमारे लाखों हिंदुओं की हत्या का जिम्मेदार है। महात्मा गांधी से बड़ा कातिल नाथूराम गौडसे नहीं थे। नाथूराम गौडसे ने अपने लिए जो किया ठीक किया। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है कि भोपाल की सांसद ने बोल दिया तो ये अपना निजी गुणान, मैं सच्चाई में बोल रहा हूँ। किसी में हिम्मत हो तो काट के दिखाएं। क्या नोआखली और मालाबार में लाखों हिंदुओं के सिंदूर नहीं उजड़ा था स्त्रियों का, या उनके बच्चे या बीवी को मारा नहीं था? तो महात्मा गांधी से बड़ा कातिल तो कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता हिंदुओं के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप इस्लाम को समझें। रेडिकलाइज वाला ये जो शब्द कहते हैं रेडिकलाइज इस्लाम नहीं, इस्लाम पूरा ही रेडिकलाइज है। रेडिकलाइज पीपल ऑफ इस्लाम नहीं, बल्कि कहिए रेडिकलाइज इस्लाम ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड अगेंस्ट द हेट फॉर काफिर्स एंड किलिंग their men, women, their men and enslaved the women and kidnapping the enslaved the children and women and used as sex slave और लौंडी बांधी वैश्याओं की तरह ये इस्तेमाल करते थे। तो इसमें शुरू में वही लोग थे मोहम्मद साहब के ग्रुप में थे जो लुटेरे थे, हत्यारे थे, रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे और सारे ज्यूज को भी लोग साथ इन्होंने यही कि आप हिस्ट्री पढ़ लेना, कुरान की सही बुखारी की हदीस पढ़ लेना। अब ये मुसलमान बोलते हैं कि उस ज़माने में ये सही था, बताइए जब उस ज़माने में सही था, ये फिर कुरान जो कलामुल्लाह कैसे होगी? मतलब कलामुल्लाह ईश्वर की वाणी। क्या तुम्हारा अल्लाह इतना मूर्ख है, उसको ये भी नहीं पता था कि 20वीं या 21वीं सदी में ये सब चीज़ें नहीं रही थी? तो उस कुरान में लिखने देना था 21वीं सदी बदल जाएगी और तुम्हारी मार पड़ने वाली है। तो अब इसमें जब युद्ध हम पर थोपा गया है तो इसमें चिंता क्यों करनी है यार? हम 50-60 साल जी लिए, अगर हम बच्चों के लिए लड़के अगर हम त्याग भी कर देंगे तो हमको क्या मिलना है देश के लिए? बताइए। अब देश के लिए कर देंगे तो हमको क्या, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ना, अपनी तो हमने ये बहुत सारी जी ली है। तो और अगर हाँ ये ज़रूर है, अगर हमारी मौत आती है तो कम से कम 10-20 ऐसे राक्षसों को तो ख़त्म करो जो कि इस दुनिया में बहुत अफरा तफरी, गुंडागर्दी, रेपिस्ट और किलर के नाम से मशहूर है। और इस्लाम तो एक आजकल जो है, इस्लाम जो काफिरों के लिए एक डेथ वारंट बन चुका है और इस्लाम गुंडागर्दी का पर्याय भी बन चुका है। ये आज से नहीं बना, ये 500-610 से ही बना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। और अगर किसी को हेट स्पीच लग रही हो तो पहले सारी कुरानों को जब्त करें इंडिया की, को सारे मुसलमानों को जेल में डालें, क्योंकि वही लोग इस कुरान को पढ़ते हैं जिसमें हर बार ये कहता है कि काफिरों पर हमारी विजय प्राप्त हो। हर नमाज में यही करते हैं, तो पहले उनको जेल में डाला जाए। और कानून, मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन कि पूरी कुरान को पढ़ें उनके निहादिस, उसके बाद कार्रवाई जो भी करनी है, जिसको भी हेट स्पीच, चाहे मैं बोलूँ कोई वो बोले, तो सारे मुसलमानों को जेल में डालें, कुरान को जेल में, कुरान को सारी कुछ जब्त किया जाए और कुरान पर बैन भी लगाया जाए। क्योंकि एक ऐसी किताब है दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रही है। और मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील करता हूँ, यूनाइटेड नेशन से और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, कि इस कुरान को बैन किया जाए। अभी वसीम रजवी ने 26 आयतों के लिए बैन के लिए बोला है। मैं आपको 200 आयतें कम से कम ऐसी बता दूंगा जिसमें कि बहुत ही आपत्तिजनक बात है। और मेरी किताब डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज में ही सारा कुछ है और उसमें सारा कुरान ने किस तरह हमारे हिंदुओं को बर्बाद किया, एक सीधी सादी कौम को, और वहाँ से आके अटैक किया। भाई हमको, तुमको चिट्ठी देने गए थे क्योंकि अरब से आके हम पर अटैक करो, ये सिर्फ औरतों के लिए आए, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट था उसने यही सिखाया कि लूटो सालों का माल, औरतों को रख लो। खुद 12-14 शादियाँ की, 53 साल की ने 6 साल की से शादी की, रेहाना बिंट से ज़बरदस्ती शादी की। बाद में ये गढ़ दिया गया सही बुखारी की हदीस में, जो कि 240 साल बाद मोहम्मद की लिखी गई कि मर्जी से शादी की है। कोई भी स्त्री जिसका पति अभी कत्ल हुआ वो अपनी मर्जी से उस कातिल के साथ चली जाएगी। तो ये सब झूठ की बात है। और ये सबसे जो अरब वाले हैं, अरब वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो राजा वाजा बने बैठे हैं, तुम झूठ का धर्म जी रहे हो। अपनी 7, 8, 20 या 25 पीढ़ियाँ पीछे जाओ, तुम भी यहूदियों के औलाद हो। ये सारे मुसलमान सिर्फ 3 ही जो ग्रुप हैं वो ओरिजिनल हैं इस दुनिया में, यहूदी, क्योंकि यहूदी पहले आए, हिंदू, और जिनको सनातनी हिंदू कहते हैं, और एक हैं जोरेस्टियंस, क्योंकि जोरेस्टियंस जो है
एक सेपरेट कम्युनिटी है। और जूस सबसे पहले, जूस के बाद जूस को मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने, और हिंदू भी पहले ही है। हिंदू किसी से कन्वर्टेड नहीं है, हिंदू के बाद ही मुस्लिम और दूसरे लोग ईसाई बने, जो भी बने। और इसी तरह जो जोरास्ट्रियंस भी थे, तो ये ओरिजिनल जो है यही लोग हैं। कोई ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं थी कि मोहम्मद साहब ने धड़ाधड़ 4-5 फैक्ट्रियाँ अरब में लगाई, जहाँ की अभी तक कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। तो उस ज़माने में उन्होंने अरब में फैक्ट्री लगाई और धड़ाधड़ मुसलमान बनाने लगे और बाज़ार में उतार दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने शुरू में उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, उनको मारा, मतलब इस तरह मजबूर किया कि जिससे उनकी बेइज्जती से बचने के लिए बहुत से लोग मुसलमान बन गए थे। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि इस्लाम एक गुंडागर्दी का पर्याय है, पर्यायवाची है। इसकी कुरान की हदीसों, कुरान की आयतों और उसकी सही बुखारी की हदीस से ये बिल्कुल साबित होता। तो इस जो दानव है, इसे लड़ने की ज़रूरत है और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें। और मेरा मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि आप इस झूठे लुच्चे और लफंगे जो टाइप का इस कुरान की आयत हैं, उनको छोड़ें और इंसान बने। और बहुत सारे, मुझे बड़ी खुशी है कि 30 या 40 करोड़ लोग अब एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और वो एक्स मुस्लिम भी अब हमारे साथ हैं। तो अब इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में इस्लाम एक डूबता हुआ सितारा है, इसका डूबता हुआ जहाज़ है, और इसका जो बैलून है बहुत जल्दी फटने वाला है। क्योंकि अल्लाह की, मैं तो अरब वालों को भी कहता हूँ कि अगर तुम इतने अच्छे हो तो अब्दुल्ला की या प्रॉफिट की साइंस पढ़ाओ ना। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती, सूर्य से आप। और मेरा निवेदन सारे मुस्लिम भाइयों से है, आप काफिरों की जो दवाई है, जो वैक्सीन निकाली है, चाहे वो इंडिया ने निकाली, चाहे चाइना ने निकाली है, या किसी और भी कंट्री ने, यूएसए में, आप इस दवाई को बिल्कुल ग्रहण ना करें कि तुम इतने शैमलस और बेशरम लोग हो। जिन काफिरों को तुम मारते हो उन्हीं की दवाएँ लेते हैं। अगर तुम में थोड़ी भी गैरत है, तुम्हारे अल्लाह में थोड़ी भी गैरत है और मोहम्मद में थोड़ी भी गैरत है, तो काफिरों की ना उर्दू का इस्तेमाल करें, ना काफिरों की वैक्सीन लगाएं। नहीं तो तुम जैसे बेशरम लोग हो। इससे अच्छा तो कुत्ता भी होता है कि जो अपने मालिक का थोड़ा सा इलाज वो करता है। और तुम ऐसे ही हो कि तुम ऐसे हो कि तुमको हम वैक्सीन दे दें, तुम हमें ही काटोगे। मतलब कुत्ता भी आपसे समझदार है। इसलिए मोहम्मद साहब ने कुत्ते को कुरान में पहले कह दिया, कुत्ता खराब होता है। कुत्ता इसलिए खराब होता है, कुत्ता वफादार है और तुम वफादार नहीं। तुम काफिरों की वैक्सीन लगाओ, उन्हीं के कत्ल करोगे, तो कुत्ता वाकई तुमसे, कुत्ता, मैं किसी मुसलमान को नहीं, जो भी व्यक्ति ऐसे कि जो भी ये जो हमसे वैक्सीन लेके हमारे को कुरान की आयतों से काटे, तो कुत्ते से भी नीचा कि कुत्ता एक ऐसा आया, कम से कम वफादार तो होता है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने कुत्ते को भी कह दिया ये बेकार जानवर है, क्योंकि कुत्ते ने कहीं वफादारी दिखाई होगी। घूमते थे जब मक्का की सड़कों पर रात को, तो कुछ दिखा दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।